सूर्य के रहते हुए आसमान नीला दिखता है, लेकिन अंतरिक्ष काला क्यों दिखता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल टैब्स में। ब्रह्मांड ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जो मनुष्य के लिए समझ से परे हैं, लेकिन तब तक जब तक विज्ञान के पास इसका उत्तर नहीं था। उन अवधारणाओं में से एक है, दिन के समय आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष बिल्कुल काला क्यों दिखाई देता है? रात में हर तरफ अंधेरा होता है, पूरा आसमान काला दिखता है, लेकिन जैसे ही सुबह सूरज निकलता है आसमान नीला हो जाता है, हर तरफ रोशनी भर जाती है। लेकिन अंतरिक्ष के साथ ऐसा नहीं होता। वहां सूरज के होने के बाद भी हर तरफ अंधेरा ही रहता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? जब सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का आकाश नीला दिखाई दे सकता है, तो फिर अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य उसे रोशनी क्यों नहीं दे पा रहे? चलिए समझने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है। आकाश का रंग मुख्य रूप से रेले स्कैटरिंग नामक घटना के कारण होता है, जिसका नाम अंग्रेज वैज्ञानिक लॉर्ड रेले के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1870 के दशक में इसका अध्ययन किया था। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो यह बैंगनी से लेकर लाल तक विभिन्न रंगों की प्रकाश तरंगों से बना होता है। प्रत्येक रंग की एक अलग वेवलेंथ होती है, जबकि नीली रोशनी की वेवलेंथ लाल रोशनी की तुलना में कम होती है, जिसकी वेवलेंथ लंबी होती है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो यह हवा के छोटे छोटे अणुओं से संपर्क करता है, जिससे प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नीले और बैंगनी जैसे प्रकाश की छोटी वेवलेंथ लाल और नारंगी जैसे लंबी वेवलेंथ वाले प्रकाश की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से बिखरती हैं। रेले के निष्कर्षों से प्रकट हुआ है कि नीली रोशनी अपनी छोटी वेवलेंथ के कारण लाल प्रकाश की तुलना में लगभग 9 गुना अधिक बिखरती है, भले ही बैंगनी प्रकाश नीले से भी अधिक बिखरता है। हमारी आंखें नीली रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। यही कारण है कि हम दिन के दौरान नीला आकाश देखते हैं। अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष पृथ्वी की तुलना में एक अलग माध्यम है और इसमें प्रकाश को बिखेरने के लिए वायुमंडल नहीं है। अंतरिक्ष के विशाल शून्य में सूर्य का प्रकाश हवा के अणुओं के किसी भी हस्तक्षेप के बिना एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। चूंकि प्रकाश को बिखेरने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए सभी रंग एक साथ रहते हैं और हम सूर्य को अंतरिक्ष यान या चंद्रमा से आने वाली एक चमकदार सफेद रोशनी के रूप में देखते हैं। जब हम सूर्य से दूर देखते हैं तो अंतरिक्ष के अंधकारपूर्ण विस्तार के अलावा कुछ भी नहीं होता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष हमें काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में सूर्य की रोशनी अवश्य होती है, लेकिन वहां न तो वायुमंडल है और न ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है। इसलिए हमारी आंखों को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि जब एक अंधेरे कमरे में हम टॉर्च जलाते हैं तो उसकी रोशनी हमारी आंखों में सीधी नहीं पहुंचती, लेकिन इसके बावजूद हमें पता होता है कि कमरे में टॉर्च की रोशनी फैल रही है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब टॉर्च की रोशनी कमरे में मौजूद धूल के कणों से टकराकर प्रतिबिंबित होती है और वह प्रतिबिंब हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हमें दिखाई देता है कि कमरे में टॉर्च की रोशनी फैल रही है। ठीक यही बात अंतरिक्ष के साथ होती है। अंतरिक्ष में सूर्य की रोशनी अवश्य होती है, लेकिन वहां न तो वायुमंडल है और न ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है। इसलिए हमारी आंखों को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।